नमस्कार दोस्तों। आ गए हैं भूतिया कमरा का भाग 3 लेकर। ये पूनम कुहर द्वारा लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने पिछले भाग पर सुना था कि पिंकू वहां से गायब हो जाता है और अजय उसे ढूंढने चला जाता है, लेकिन मीत और मीनू उसका कार के पास वही इंतजार करते हैं। फिर अजय पिंकू को पूरी जगह ढूंढने के बाद पिंकू उसे नहीं मिलता है। उसके बाद वो गाड़ी के पास आ जाता है और देखता है कि गाड़ी में पिंकू बैठा हुआ था, लेकिन बाकी दोस्त उसे दिखाई नहीं दिए। फिर वो गाड़ी के पास जाता है तो पिंकू से बातचीत करने की कोशिश करता है। इतने में मीत और मीनू उससे पूछते हैं कि पिंकू कहाँ मिला तुझे। अजय कहता है कि मैं जब गाड़ी के पास आया तो मुझे पिंकू यही मिला। वैसे तुम दोनों कहाँ चले गए थे? हम तो पिंकू को ही ढूंढने गए थे। सोचा कि यहाँ इंतजार करने से अच्छा है पिंकू को ढूंढ ले, इसीलिए हम उसे ढूंढने चले गए। फिर अजय बोलता है, हाँ सही है, चलो अब हमें पिंकू भी मिल गया है तो यहाँ से चलते हैं। वैसे भी रात बहुत हो गई है। इसके बाद सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद पिंकू डरावनी आवाज में बोलता है, आज कोई नहीं बचेगा, सब के सब मरेंगे। आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। आज बनेंगे खून की होली। पिंकू की आवाजें सुनकर सभी डर जाते हैं और बोलते हैं कि पिंकू को क्या हो गया है, इसके अंदर भूत आ गया है, आज हम सभी मरेंगे। ऐसा बोलकर मीत और मीनू गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं और अजय से बोलते हैं कि यहाँ से बाहर निकल जाए और यहाँ से भाग चलते हैं, वरना आज नहीं बचेंगे हम। अजय कहता है कि मेरे दोस्त को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम जा सकते हो यहाँ से। ऐसा बोलते ही मीत और मोनू वहां से चले जाते हैं, लेकिन अजय अपने दोस्त को छोड़कर कहीं नहीं जाता है। मीत और मोनू वहां घने सुनसान अंधेरे रास्ते में उस सुनसान राह से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। इतने में तभी बारिश आनी शुरू हो जाती है और तब उन्हें एक सामने एक घर दिखाई देता है। तो मीत और मोनू के पास उस घर में जाने के अलावा कोई और उपाय नहीं दिख रहा था, इसलिए वो दोनों उसी घर में चले जाते हैं। फिर वो उस घर में जाते हैं तो उसे कोई नहीं दिखाई देता और दोनों जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं। तो बाहर एक बूढ़ा आदमी आता है और बोलता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और कौन हो? अगर अपना भला चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम दोनों की भलाई है। मीत बोलता है कि दरअसल हमारे पीछे भूत पड़ गया है और साथ में बारिश और हो रही है, तो हमें आप आज कोई कमरा रहने के लिए दे दो तो आपका बहुत आभार रहेगा। अगला भाग जरूर देखना, भूतिया कमरा में आगे क्या होगा। थैंक यू सभी का। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले।